हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा फॉरेस्ट गंप के बारे में। ये 1994 में रिलीज़ हुआ था हॉलीवुड में और ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी। बहुत क्रिटिकल अक्लेम मिला था, कमर्शियल सक्सेस भी मिला था और आज के तारीख में ये कल्ट क्लासिक माना जाता है। दोस्तों, ये फिल्म मैंने 2000 में, अर्ली 2000 में देखा था। तभी स्कूल में था मैं और यकीन मानो, ये फिल्म देखते वक्त मेरे मन में टॉम हैंक्स का एक्टिंग देखकर मेरे मन में आमिर खान का चित्र आ रहा था। फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न टॉम हैंक्स का जो एक्टिंग था, उनका जो एक्टिंग पैटर्न था या मैनरिज्म्स था, वो सब देख के मेरे को सिर्फ और सिर्फ आमिर खान याद आया। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है आमिर खान का एक्टिंग ना बहुत टू अ लार्जर एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय टॉम हैंक्स एक्टिंग स्टाइल। मुझे लगता है उनसे इंस्पिरेशन लिया होगा आमिर खान ने। अभी ये आमिर खान खुद बता सकते हैं, बट किसने सोचा था वो टाइम पे कि फॉरेस्ट गंप रीमेक होगा हिंदी में, बॉलीवुड में, और टॉम हैंक्स का किरदार निभाएंगे आमिर खान। दिस इज ऑल डेस्टिनी, बट glad to see Amir Khan playing Tom Hanks's role in the official remake of Forrest Gump. दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा, दैट इज द नेम ऑफ द रीमेक ऑफ फॉरेस्ट गंप, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फॉरेस्ट गंप के बारे में बातचीत हो जाए। दोस्तों, स्टोरी छोड़ो, एडिटिंग छोड़ो, सिनेमाटोग्राफी छोड़ो, डायरेक्शन छोड़ो, म्यूजिक छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो ये फिल्म का। सिर्फ एक ही चीज़ देखो आप, टॉम हैंक्स का हार्ट टगिंग एक्टिंग। हार्ट टगिंग यार, मतलब रुला देगा टॉम हैंक्स उनके अभिनय से। सुपर्ब है यार, सुपर्ब। इनफैक्ट वो क्लाइमैक्स में तो आई ऑलमोस्ट वेप्ट यार। आई मीन द फिल्म really takes you to a different level with Tom Hanks's acting, and Tom Hanks in that final sequence will actually make you cry यार, actually make you cry, no words at all। और दोस्तों, ये फिल्म में ना आपको ढेर सारा लाइफ लेसन्स भी मिलेगा। जैसा, सबसे पहले तो यार, आपके लाइफ में अगर कोई डिसेबिलिटी है, कोई हैंडीकैप है, दैट शुडेंट होल्ड यू बैक from achieving success. That shouldn't hold you back from making friends. That shouldn't hold you back from getting a girlfriend. That shouldn't hold you back from getting married. Nothing at all. अगर आप में कॉन्फिडेंस है, चाहत है, सेल्फ बिलीफ है, और आप ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो, हार्ड वर्किंग हो, तो सब कुछ आपके कदमों में होगा। सब कुछ। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लाइफ लेसन्स दैट दिस मूवी गिव्स। वो बच्चा जो है, जिसके जो जो चल नहीं पा रहा है बराबर से, व्हेन ही रन्स, और जिस तरह से भागता है एंड देन ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू द एल्डर टॉम हैंक्स, वो बच्चे ने क्या एक्टिंग की है। फिर उसके बाद टॉम हैंक्स ने अपना रोल लेके, पहला तो वो अनइंटेंशनल कॉमेडी करता है यार। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट जब उनसे मिलता है तो पूछता है, यार हाउ डू यू फील, व्हाट डू यू हैव टू से। बोलते हैं, आई हैव टू गो एंड पी, टॉयलेट जाना। इट इज़ सो अनइंटेंशनली फनी, बट ही इज़ जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। तो ये एक दूसरा लाइफ लेसन है यार, ऑलवेज बी ऑनेस्ट। दिल की बात बोलो, मन की बात बोलो। ये तो मोदी जी की है मन की बात, तो मन की बात बोलो, दिल की बात बोलो, सच्ची बात होगी, दिल को लगेगी, एंड दैट विल हैपन एंड पीपल विल लव यू फॉर योर ऑनेस्टी यार। दोस्तों, आगे जाके तो टॉम हैंक्स प्यार में पड़ जाता है जेनी से, लेकिन जेनी कंफ्यूज्ड है। मतलब जेनी फ्रेंडशिप रखना चाहती है, उसके बाद जेनी दूसरे तरीके से दूसरे रास्ते चली जाती है, लेकिन टॉम हैंक्स कभी अपना प्यार भुला नहीं पाता है। तो वो जो सच्चा प्यार करता है, ही वेट्स फॉर हर टू रिटर्न। क्योंकि अगर आप प्यार किसी से करते हो और सच्चे दिल से करते हो, एंड इफ शी इज़ मेंट टू बी इन योर लाइफ, शी विल ऑलवेज कम बैक, एंड दैट इज़ व्हाट टॉम हैंक्स डज। क्योंकि टॉम के पास वो पेशेंस है, वो रुकता है फॉर हिज जेनी टू कम बैक इन टू हिज लाइफ, एंड वेन ही कम्स बैक ही एक्सेप्ट्स हर विथ ओपन आर्म्स। तो पहली बात तो ईगो नहीं है, जेलसी नहीं है। जेनी का कितना बॉयफ्रेंड्स है, कहाँ कहाँ गई, क्या करके है, कुछ भी नहीं, पास्ट वास्ट कुछ नहीं। उसको सिर्फ एक चीज़ मालूम है यार, ही लव्स जेनी, एंड वेन एवर शी इज़ देयर इन हिज लाइफ, ही विल एक्सेप्ट हर विथ ओपन आर्म्स। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बट देन जो लोग ऐसे होते हैं यार, वो सच्चे प्यार का मतलब मीनिंग समझते हैं उन लोग, एंड दे आर लाइक ट्रू लवर्स यार। दैट इज टॉम हैंक्स का वो केमिस्ट्री देखना जेनी के साथ, द वे ही लव्स हर, इट इज़ अनबिलीवेबल यार। सुपर्बली रिटन कैरेक्टर एंड सुपर्बली एक्टेड आउट बाय टॉम हैंक्स। उसके बाद फ्रेंडशिप, जिस तरह से वो लोगों को बचाता वो वॉर से। उसके बाद दूसरा उनका जो फ्रेंड है, जिसके साथ उनको बिजनेस करना है, बट अनफॉर्चुनेटली इट डाइज, उनके फैमिली के लिए कैसा वो पैसे पहुंचाता है यार। और दूसरा जो द अदर फ्रेंड गैरी, जिसका रियल नाम है द एक्टर का, द वन हु लूजेस हिज लेग्स इन द फिल्म, उनके लिए वो क्या क्या करता है, उनका जान कैसे बचाता है। तो ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर हिज फ्रेंड्स, एंड दैट इज़ वाई हिज फ्रेंड्स ऑल्सो स्टैंड विद हिम, ऑल्दो दे आर नॉट राइट एट द वेरी बिगनिंग, दे डोंट वार्म अप टू हिम। तो कभी कभी ऐसे होता है यार, आप जब भी किसी से फ्रेंडशिप करते हो, वो स्टार्टिंग में शायद थोड़ा
एनिमिटी दिखाए, शायद स्टार्ट में उतना वार्म अप ना करे आपके साथ, लेकिन आप प्यार करो, आप फ्रेंडशिप दिखाओ, आप सब कुछ करो यार। व्हेन यू प्रूव टू बी अ ट्रू फ्रेंड ना, द यूनिवर्स कंस्पायर्स एंड गिव्स एवरीथिंग इन रिटर्न, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस यार। टॉम इतना करते अपने फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड्स ऑल्सो स्टार्ट डूइंग द सेम फॉर हिम इन रिटर्न। उसके बाद यार द फाइनल क्लाइमैक्स सीन, the climax scene is, yaar, it will make you weep, yaar. It made me weep, it made me cry, it made my eyes moist, it did everything, yaar. I mean, there is, यार, अगर आप पत्थर दिल के भी होंगे ना, तो भी वो सीन आपको ज़रूर रुला देगा यार। आप लोग देखना, मैं अगर कुछ बताऊंगा ना उस सीन के बारे में, क्लाइमैक्स आउट हो जाएगा, बट देन इट इज़ अ वेरी इमोशनल सीक्वेंस। दोस्तों, अब फॉरेस्ट गंप के रीमेक के बारे में बात करते हैं, लाल सिंह चड्ढा। सबसे पहली बात तो, ये जो इरा है 2020 2021, तो अभी का जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, शायद उसके ऊपर मॉडल किया गया है, क्योंकि वो टाइम पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन था, वो स्थिति को लेकर वो फिल्म बनाया था। तो ये टाइम पे क्या कुछ चल रहा है उसके ऊपर शायद ये फिल्म बनाया होगा। लेट्स सी, आई एम नॉट टू अवेयर अबाउट किस सिरा में, किस पीरियड में फिल्म चलेगा। बट अगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर टॉम हैंक्स का जो कैरेक्टर है फ्रॉम फॉरेस्ट गंप, अगर वो कोई स्क्रीन पे वापस लेकर आ सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आमिर खान। अब देखना ये होगा कि फिल्म कमर्शियली इंडिया में कितना बड़ा एक ब्लॉकबस्टर बन सकता है, क्योंकि वो टाइम पे वन ऑफ द मेन रीजंस वाई फॉरेस्ट गंप बिकेम अ हिट वॉज बिकॉज ऑफ इट्स विजुअल इफेक्ट्स, जो स्टेट ऑफ द आर्ट था, आउटस्टैंडिंग था। इनफैक्ट मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विजुअल इफेक्ट्स को भी ऑस्कर मिला था, अपार्ट फ्रॉम बेस्ट एक्टर एंड यू नो द अदर अवार्ड्स दैट दिस फिल्म वन। विजुअल इफेक्ट्स को भी अवार्ड मिला था। लेकिन आज के तारीख में 2020 में कितना रेलेवेंट होगा ये सब चीज़ें, वो देखना पड़ेगा। अभी देखना है कि यार मिस्टर परफेक्ट जो हमारे आमिर खान हैं, वो कितना परफेक्ट फिल्म बनाया है लाल सिंह चड्ढा के माध्यम से। तो वो तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा, बट देन या आई एम रियली श्योर कि एक्टिंग के डिपार्टमेंट में आमिर खान अव्वल नंबर होंगे, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू डूइंग अ रोल दैट टॉम हैंक्स हैज डन। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आमिर लाल सिंह चड्ढा से एक सुपरहिट फिल्म डिलीवर कर पाएगा, एक सुपरहिट परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएगा? लिखकर बताना कमेंट बॉक्स में। फॉर द मोमेंट सोनू सेज बाय, बट बिफोर सेइंग दैट, फॉरेस्ट गंप के लिए 4.5 स्टार्स। ये सिर्फ और सिर्फ टॉम हैंक्स के एक्टिंग के लिए देखना। कॉमेडी, रोमांस, फ्रेंडशिप, a little bit of action, and that amazing emotional climax which will make you cry. 4.5 stars from me. For the moment, Sonup says bye bye.